आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराए गए। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। पाकी वजीर बराए पार्लिमान अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की तो सेनेटर कहदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते, क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदही न की। मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत, कहा इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं अब मुल्क पार्लियामान के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया में इंतखाबात हुए, बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें, कुछ लोगों की नाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हमायूं महमद ने बताया है कि सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए, दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शब खून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन अल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है कि सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे। पीपी सेनेटर बहरमंद ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरमंद को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शोकस नोटिस, एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरमंद ने इजलास में इलेक्शन अल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं, नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन करें। फैसल करीम कुंडे ने कहा, बहरमंद का एकदम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। इलेक्शन होगा, चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी होगी। शायद उनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं, कोरम की निशानदही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। करारदाद की हिमायत ने मुखालिफत की थी। बहरमंद का रद्द-ए-अमल, कहा एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना थी। करारदाद की हिमायत नहीं की। करतीब सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा। ऐवान में दलाल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन अल्तवा या इनाकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास। बिलावल ने रद्द-ए-अमल दिया। इलेक्शन होंगे लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमात ने इशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। चौदह सेनेटर की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट लिखा, सेनेटर के जाती राय से आम इंतखाबात के नकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने के लिए इल्तिजा करते हैं।
सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की? कॉरम की निशानदही न करने पर पीटीआई का सेनेटर गुरदीप सिंह का शोकस नोटिस, 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून ही की थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के प्रोग्राम में एतराज से मैं गुफ्तगू का फैसला किया है। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही हो। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूं। इलेक्शन से पहले ही तमाशे लगना शुरू हो गए। आम आदमी तो छोड़े, उम्मीदवार सवाल करते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। कहा हमारी कब्रें यही बनती हैं। कल लोग ये ना कहें कि कब्र तो यहां है लेकिन करके कुछ नहीं गए। फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन पर मौलाना मसूद रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद हो गए। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने तस्दीक कर दी। हमले में मौलाना मसूद का ड्राइवर जख्मी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों के एपीएम्स हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशन ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। Just bogged down by this 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking to destroy Pakistan. That's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नहरी केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार बीवी की अंगूठी डिक्लेयर करना भूल जाए तो ताहियात नहल। इस तरह तो आइन किसी को नाअहल नहीं करता। क्या हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं? एक जनरल ने आइन में शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। वकील शेब शाहीन पीटीआई के जानिब से पेश हुए। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुश आमदेद कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फर्ज फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। मेरे कांधे के सहारे नवाज शरीफ अहल होने जा रहा है, पेश की मुबारकबाद। फैसल वाटा का ट्वीट, लिखा मुझ पर इल्जाम लगाने पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। भूला नहीं, मां की बीमारी के दौरान जुर्माना लगाया गया। मुबारक हो, लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं तीर कहीं निशाना, इतना जल्दी तनवर से नॉन नहीं बनता। बानी पीटीआई की गिर्द घेरा, मजीद तंग। 9.5 मई केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे।
DOR से करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से कानून होता तो यह बलूचिस्तान से यहाँ न आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजाम होंगे। जिनके भाई बाप और बेटे गुमशुदा हैं वही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत हाल पैदा न करे जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद की तीनों हलकों ने से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शामुद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदर शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर, पंजोता शेख, राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम सवाती की अपील खारिज कर दी। NA-58 चकवाल से अयास अमीर के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकी नसवी ने रिमार्क दिए बादुल नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह से समझ नहीं आती पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हल्कों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 9 जून को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले हुक्म से 19 जून तक खेले जाएंगे। नवे एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज करेंगे। हुक्म से 18 अंतर ग्रुप मैचेस 19 जून से सरप्राइज के मुकाबले शेड्यूल। सेमीफाइनल 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान का सिडनी टेस्ट बचाना मुश्किल। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 7 खिलाड़ी 68 रन पर पवेलियन लौट गए। आखिरी 3 विकेटें बगैर किसी रन के इजाफे के गिरे। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सलमान खाता ना खोल सके। साइम महजूब 33 और बाबर 23 रन बना सके। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग ने पहले मरतबा सीरीज में पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 82 रन हो गई। मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। शानदार बॉलिंग पर जबरदस्त खिराज तहसीन। सिडनी का मैदान तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग्स से इख्तिताम पर फास्ट बॉलर आमिर जमाल तवज्जो का मरकज रहे। शायकीन, टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने ऑलराउंडर को गले लगाया। सिडनी में 6 विकेटें लेने पर आमिर जमाल ने अपना नाम ऑनर बोर्ड पर भी दर्ज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 150 से 170 रन की बढ़तरी हासिल कर ले तो मैच में वापसी कर सकते हैं। हदफ से सीरीज में लैंडिंग विकेट टेकर बनू। पंजाब में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। मिटियारी में हाला कौमी शहरा पर ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कार से टकराने के बाद ट्रांसफार्मर से टकराई। हादसे के बाद लगने वाली आग ने मुसाफिर बस को मुकम्मल लपेट में ले लिया। हादसे की शिकार मुसाफिर बस कोटली से भटशा जा रही थी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके इचरा में आती जदगी से 4 बहन भाई झुलस कर जहां 12 साल की ईमान, 8 साल की नूर, 4 साल का इब्राहिम और 2 साल का इस्माइल शामिल। मासूम बच्चों की मौत पर अहलखाना गम से निढाल। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डिंग रूल्स के खिलाफ वर्जी पर मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द कुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। इसराइल ने गजा वालों को जनूब की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पनाह गुज़ीन कैंप पर मुसलसल हमले, फलस्तीनी नकल मकानी पर मधूर शुमाली और वस्ती गजा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर बड़ा हमला किया गया। मुतादी 79 शहरी शहीद। रफा में घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर इसराइल जारिया से फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 24 घंटों में 162 फलस्तीनी इसराइली जुल्म की भेंट चढ़ गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 से ज्यादा हो चुकी है। शहीद बच्चों की तादाद 10,000 के करीब है। सेहूनी फोर्सेस की जनूबी गजा में शिकस्त का सामना वाला था। कैंप से हमास ने इसराइल फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। हमास के मुजाहिदीन ने खानून स्वारेच और निसात में मजीद 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह कर दी। इमारत में मोर्चा बंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गन से ताक का निशाना बनाया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले की खौफ की वजह से इसराइल खातून न्यूज एंकर पिस्टल लगाकर स्टूडियो पहुंच गई। फलस्तीनियों का खून बहाना बंद करो। वर्जीनिया में मुजाहिरीन ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन की गाड़ी पर सुर्ख रंग उछाल दिया। मुजाहिरीन एंथोनी ब्लिंकन के घर के बाहर जमा हो गए। जब ब्लिंकन की गाड़ी निकली तो मुजाहिरीन ने गाड़ी के रास्ते में लाल पेंट उधेल दिया। फलस्तीनी झंडे पहने मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। अमेरिका को साथ देने पर जंगी मुजरिम करार दिया। शिकागो में भी मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के नारे। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का इसराइली हमायत के खिलाफ एहतजाज। कनाडा के शहर टोरंटो के यूनियन स्टेट्स के बाहर भी फलस्तीन के हक में मुजाहरा। डेनमार्क की दारकूमत कोपेनहेगन के सिटी हॉल के सामने एहतजाज किया गया। राफेल नडाल की एक और शानदार कामयाबी। स्पेनिश टेनिस स्टार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वालिफाई फाइनल में पहुंच गए। नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ जेसन मेरे को स्ट्रीट सेट में 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, आसमान से बरसते मोतियों ने हर शहर सफेद कर दी। बर्फ से ढके दरख्त और पहाड़ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। पारा -2 तक गिर गया। इंतजामिया की जानिब से रास्ते साफ करने का सिलसिला भी जारी। चमन, जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जैकबाबाद, दादू और गिरदनवाह में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत में कमी आने लगी।